लगे सेकंड करा चुके हैं। वो डॉक्यूमेंट को अपने जांच कर ले। आप एक कॉपी का सेट बनाकर आपके पास रखे लगे पैसे रख ले। खड़ गया वो अभी भी अंदर से अंदर आकर पासपोर्ट कलेक्ट करने काउंटर खुला हुआ है। पासपोर्ट कलेक्ट करके लगे जो खाना खा चुके हैं वो अंदर आ जाए। वेलकम। मेहरबानी फरमाकर आसानी के साथ में ऊंचाई बस तक जाने दें। और रास्ते को आप रास्ते में कहीं दे रहे हैं तो छीन नहीं निकल चले जाते हैं
2 मिनट से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इंक्लूडिंग जो बैंगलोर का हमारा हज भवन है, जो भी हमारा इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बारे में फंड्स दिलाने की बात की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। उस्मान जो खाने के काउंटर के पास रिश्तेदार खड़े हैं, पहले होटल के ग्राउंड को खाने का मौका देंगे, उसके बाद खाने से पानी हो जाए। उस्मान आप ही के लिए खाना बनाया गया है, मेहरबानी से थोड़ा होटल के ग्राउंड को पहले खड़ा दे, उसके बाद आप पानी हो जाए। थोड़ा होटल के ग्राउंड को उस्मान क्या भी खेल लेगा नहीं, क्रिकेट का भी नहीं, बाला में नहीं, फुटबॉल में नहीं, कार्टून नहीं, जाओ बढ़िया जाओ, दूसरे का कम क्रिकेट हाँ माशाल्लाह हाँ वो सियापत बाबा के दरबार में थे ना आप पीछे। जी जी बराबर हेलो, वो चंद्रिका व्हाइट कलर के गाड़ी नंबर 06-00-7502 ये गाड़ी 9 बजे खड़ा करे है। पुलिस वाले गाड़ी को टोकने को नहीं, गाड़ी के ओनर अगर नंबर को पहचानते हैं तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर हटा देंगे। पुलिस क्लिक करते नहीं चालू हो जाए, पूरा हो जाने के बाद फिर किस
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम हज घर में हैं जो बिल्कुल यहाँ पर हेगड़े नगर में जो बेंगलोर शहर में बनाया गया है और यहाँ से जो भी फ़्लाइटें रवाना होती हैं, आज 7वीं फ़्लाइट रवाना हो रही है। बिल्कुल हम हाजियों की खिदमत में यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ 2 हाजी लोग मौजूद हैं। एक का नाम है अशरफुल्लाह साहब है जो चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं, कर्नाटक से, और यहाँ पर हमारे मोहम्मद सुभान साहब हैं जो बेंगलोर शहर से हैं। ये सारे ये बहुत सारे लोग जो भी हाजियाँ हैं पिछले 3 साल से ये जाने की तमन्ना रखते थे लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन अल्लाह पाक ने आज इनकी दुआ कबूल की है। चलिए पूछते हैं हमारे हाजियों से इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों ये जो फ़्लाइट जो है पहले मदीने को जा रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ फ़्लाइटें काबतुल्लाह को जाती हैं और ये फ़्लाइट स्पेशली पहले इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार होने के लिए जा रहा है। हाजियों आओ, मोहम्मद का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो, काबा मदीना वो है जो काबा भी झुका हुआ है, मदीना वो है जो काबा भी झुका हुआ है, जिंदा है मौजूदा है मोहम्मद के शहर में। चलिए पूछते हैं हमारे अशरफुल्लाह साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अशरफुल्लाह साहब, जैसा कि आप माशाल्लाह आप हाजी हज के लिए जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप कह रहे थे कि 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो हमें 2-3 साल से ट्राई कर ले गए माशाल्लाह। इस साल हमारे को उम्मीद तो बहुत था लेकिन ज़रा ये इसमें से कैसा ये ज़रा प्रॉब्लम में ज़रा ये हो को लास्ट को अल्लाह ताला हमारे को चुन लिया। अल्लाह ताला हमारा एक हज को जारी कर बोल को ऐसी खुशी हो रही का तो माशाल्लाह इतने खुशी हो रही ज़िंदगी में हमें ऐसा खुशी नहीं देखे, क्या ऐसा खुशी नहीं देखे हमें। फिर भी अल्लाह ताला हमने बुला लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमना। क्या अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर। कितने ये कितने हाजी घर बोले तो 1,90,6,000 हाजियों में 4,000 हाजी चुन लिए माशाल्लाह। हाँ 4,000 हाजी चुन लिए, उसमें हमारा नाम आ गया, वेटिंग लिस्ट में था, फिर भी इंशाल्लाह आ गया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से दरख्वास्त है कितनी जल्दी वो हमें जाके काबतुल्लाह को हमें देखते ही कर बोल के दिल तरस रहा हमना, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं, फ़्लाइट के वास्ते वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह चलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो, इंशाल्लाह सब हाजियों को हज मुबारक हो, हज मुबारक हो। इनसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ आइंदा साल तक अल्लाह ताला सबको भी हाजिया बना दे, अल्लाह ताला सबको भी नमाजियाँ बना दे, हाजिया बना दे। दिन की खिदमत के लिए तड़प रहे हैं आदमी, दीनदारी है बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मुसलमानों को देखे तो बहुत खुश होता, हमारे इस्लाम भाइयों को इतना सब खिदमत करे ना, इनको देखे तो बहुत खुश होता। क्या अल्लाह ताला सबको भी इजाज़त दे दे, अल्लाह ताला सबको भी एक तौफीक देने कर बोल को मेरा बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ सबको अल्लाह ताला कबूल करने दे, आमीन आमीन। और यहाँ पर जैसा कि आपने अशरफुल्लाह साहब की दिल की आवाज़ सुनी, अब यहाँ पर हमारे मोहम्मद सुभान साहब हैं। चलिए मोहम्मद सुभान साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बार सेलेक्ट हुआ हूँ इस बार हज के लिए। पिछले साल भी मैं अप्लाई किया था बट ड्यू टू कोविड इट गॉट कैंसिल्ड। 2 साल से भी कोविड की वजह से कैंसिल हुआ था। इस बार भी मेरा एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में आया, लेकिन बहुत सारे कोशिशों और दुआओं के साथ मेरा बाद में कंफर्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी अहलिया दोनों इस बार निकल रहे हैं। अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ और गुनहगार को यहाँ इस मुक़द्दस जगह पे जाने का मौका मिला है। मैं इंशाअल्लाह सब के लिए दुआ करूँगा और सबसे पहले हमारी कौम के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। जिस दौर से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं इससे हमें बाहर निकलना है और हमारी कौम को जागना है कि हम लोग सब एक होना है, एक और इत्तेहाद से मुत्तहिद होना है। अगर हम लोग फ़िरक़ा परस्ती में बिखरेंगे तो ये लोग हमें कुचल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इरादा भी है और मेरी उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी और सारे हाजियों की दुआ भी कबूल होगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे अरकान और हमारा सफ़र आसानी से गुजरे और इस दौर से हम लोग भी बाहर आएँ और इस मुक़द्दस जगह का अल्लाह पाक सब के लिए नसीब फरमाए, सारे उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए।
सुभान अल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे मोहम्मद सुभान साहब की दिल की आवाज़ सुनी और हमारे अशरफुल्लाह साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने अपनी खुशियों का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि अभी फ़्लाइट कब आएगी, कब हम जाएंगे, कब जाकर हम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखेंगे, कब काबतुल्लाह को देखेंगे। यहाँ तक आ गए लेकिन फिर भी इनके दिल के अंदर एक बेकरारी है देखने के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देखेंगे बाद में, अभी काबे का काबा देखो। मदीना वो है जो काबा भी सजदा करता है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम फिर कंटिन्यू करेंगे किसी और हाजी के साथ। कंटिन्यू है, मैं कंटिन्यू कर लूँ। जैसा कि दोस्तों अभी आपने यहाँ पर हमारे बिल्कुल अशरफुल्लाह साहब की दिल की आवाज़ सुनी। अभी यहाँ पर हमारे साथ लियाकत अहमद साहब हैं जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने 40 साल से बेंगलुरु में हैं और ये यूपी और बेंगलुरु के हो चुके हैं। चलिए हमारे लियाकत अहमद साहब जो हज के लिए जा रहे हैं, जिनकी दिल की आवाज़ पूछते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं? देखिए अल्लाह के घर को अल्लाह के घर को जाना तो हर मुसलमान के लिए एक सआदत की चीज़ है और ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को ये मौका दिया है। अल्लाह का बड़ा एहसान हम लोगों पे है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को वहाँ की हाज़िर नसीब फरमा दें। और आप लोग जो ये आवाज़ें दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमा लें और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और जैसा कि आप सबसे पहले आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखने दे जा रहे हैं, कैसा खुशी महसूस करेंगे कि कितने साल से आप ट्राई कर रहे थे जाने के लिए? जी नहीं, ऐसे तो पहले हाज़िरी हुई थी उम्र के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब 5 साल के बाद दोबारा अल्लाह ने हाज़िरी का मौका दिया है और इसमें इस वक्त का एक एडवांटेज ये है कि हम पहले मदीना हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। पहले जब गए थे जद्दा जाके बाद में मदीना गए थे माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ने दूसरा रुख हमें दिया है। माशाअल्लाह। इसमें 2 फ़ायदे हैं कि एक तो मदीना की हाज़िरी और दूसरे मदीना से जब हम जाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मीक़ात से एहराम बांध के गए थे उस मीक़ात से जाएंगे, वो एक सुन्नत इसमें अदा हो जाएगी। 2 फ़ायदे इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सुभान अल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे लियाकत अहमद साहब की दिल की आवाज़ सुनी, माशाअल्लाह इनके चेहरे पर नूर बरस रहा है। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए। और यहाँ पर हमारे फ़िरोज़ खान भाई हैं जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए हम फ़िरोज़ खान साहब की दिल की आवाज़ पूछते हैं। अल्लाह का एहसान और करम है, हम जाना भी नसीब करना है। जो हज भी एक मोमिन के लिए बहुत सुन्नत है, बड़ी नेमत है। और क्या बोलना है? कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे जाने के लिए? हम एक 7-8 साल से कोशिश कर रहे थे, तमन्ना थी बहुत, अल्लाह ताला कबूल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस बहुत खुशी हो रही है। माशाअल्लाह। पहले आका के रोज़े पे जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। माशाअल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी भी मैंने कहा था कि ये जो फ़्लाइट है, जो 7वीं फ़्लाइट जो बेंगलुरु शहर से यहाँ पर सीधे मदीने जाएगी। जैसा कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देखेंगे बाद में, काबे का काबा देखो। मदीना वो है जो काबा भी सजदा करता है, मदीना वो है जो काबा भी सजदा करता है। ज़िंदा ये मौजूज़ा है मोहम्मद के शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ज़िंदा मौजूज़ा है मेरे आका के शहर में। हर किसी का साया पड़ता है लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीनार मुबारक है, मदीने का साया नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे और सबके लिए आप दुआ कीजिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
बोलते हैं आप पूछो। बेटी बेटा सब मिला को जा रहे हैं। कहीं पूरे तीनों बेटी अंदर है, बेटे अंदर पासपोर्ट को रेडी हो जा रही है। हमें भेज के हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। न्यूज़ हो जाएगा। Assalamualaikum, cerita. कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ, हज के लिए जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सादुल्ला। ऐसा जस्ट कंटिन्यू करो। आपकी तरफ से रवाना होने वाले गले मिलना अभी तक खाना नहीं खाए हैं। बारिश शुरू होने जा रही है। आप कहाँ से? बेंगलुरु से हैं क्या? बेंगलुरु से हैं? अंदर ना छोड़े, के तक में चले गए, अंदर ना छोड़े। वॉलंटियर एक मिनट, हमारे चैनल पे कुछ बोलिए आप। कंटिन्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। जैसा कि अंदर ना छोड़े, जैसा कि यहाँ पर हमारे सादुल्ला साहब हैं जो हज के लिए जा रहे हैं। चलिए पूछते हैं सादुल्ला साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि सादुल्ला भाई अभी कितने साल से कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने आज आपको जाने का मौका दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हर बार 2 बार, ये सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम डाला था, मिला। सेकेंड टाइम डाला हूँ, मैं अल्लाह ताला बुला लिया। आप कहाँ से हैं? बेंगलुरु से हूँ। बेंगलुरु से? राजा जी नगर। राजा जी नगर। कौन कौन जा रहे हैं आप लोग? भाई और मेरी बीवी। माशाल्लाह। और क्या कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। जी माशाल्लाह। मिसेस का नाम क्या है? डॉक्टर तबस्सुम। यहाँ पर उनके मिसेस हैं सादुल्ला साहब के, डॉक्टर तबस्सुम मैडम। चलिए इनकी भी पूछते हैं, इनकी दिल की आवाज़ क्या कह रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो हज के लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे शौहर के साथ हज को जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी खुश नसीब अता फरमाए। और हमसे कितने ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं जाने के लिए, अल्लाह करे कि उनकी सबकी दिल की ख्वाहिशें पूरा करें। आमीन आमीन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपने सादुल्ला साहब की दिल की आवाज़ सुनी और उनके मिसेस डॉक्टर तबस्सुम मैडम की भी दिल की आवाज़ सुनी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप दोनों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे। और आप सब लोग जाकर वहाँ पर दुआ कीजिए, सबके लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खासकर दुआ कीजिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ मकबूल अहमद शरीफ साहब हैं जो मैसूर से आए हुए हैं। जैसा कि मकबूल अहमद शरीफ साहब जो हज के लिए जा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। इस वास्ते अल्लाह हमना
हज के वास्ते कबूल कराए। मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है, मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तमन्ना है हमारे पूरे मुसलमान भाई है तमाम को भी अल्लाह ताला हज नसीब फरमाए। तमाम भी जो है 5 अरकानात पूरे करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सबको नसीब फरमाए। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इस्लाम को ज़िंदा फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए। पूरी दुनिया में इस्लाम का अल्लाह ताला तरक्की फरमाए। ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी आरज़ू है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ख़ास और हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम मदरसों की हिफाजत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, तमाम माँ बहनों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह से हम इल्तिजा करते हैं, अल्लाह से हमें दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह जितने आ रहे हैं तमाम की दुआ कबूल फरमा, तमाम को हज मबरूर नसीब फरमा। ये हमारी तमन्ना है। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जाने को कबूल फरमाए, पूरे को भी कबूल फरमाए। ये जो जब जो छाना ले रहे हैं अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम के हाजत को पूरा फरमाए। अल्लाह हर एक के हाजत, क्योंकि अल्लाह गनी है, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ को अल्लाह ताला देखने वाला है, सुनने वाला है। अल्लाह ताला तमाम को अल्लाह ताला नवाज़े, तमाम की ज़िंदगी आसान फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इस मौके पर थोड़ी अल्लाह की बात करने का मौका दिया, अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पर इनके अहलिया शाहीन बानो मैडम है, चलिए उनसे पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या है। खुशी का इज़हार बहुत बड़ी खुशी है। अल्लाह हम ना कबूल फरमाया, हम ना हज को फरमाया। अल्लाह ऐसा सबको भी नसीब फरमा। यहाँ पर हमारे एक हाजी साहब हैं नज़ीर अहमद साहब, जो हज के लिए चाह रहे हैं। चलिए नज़ीर अहमद साहब से पूछते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं हज पर जाने के लिए। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जी। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे बुलाया बोल के बहुत ये हो रहा है। मेरे जैसा पहली बार जा रहे हैं क्या? पहली बार जा। जी जी। कितने साल से ट्राई कर रहे थे? मैं 5-6 साल से ट्राई कर रहा था। 2 साल कोरोना की वजह से नहीं जा सका। इस बार अल्लाह के उससे बुलावा आया, मैं जा रहा हूँ माशाल्लाह। और यहाँ पर आपका नाम क्या है? यहाँ पर हमारे उवैस भाई हैं। चलिए उवैस भाई से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है जो हज के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। पहले तो हम लोग रसूल मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो हुजूर का सलाम पहुंचा के फिर इंशाल्लाह हम लोग हज की तरफ निकलेंगे। अल्लाह का और रसूल का बहुत है। जैसा कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि पहले मदीने को जा रहे हैं, जैसा कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देखेंगे बाद में, लेकिन काबे का काबा देखो। मदीना वो है जो काबा भी सजदा करता है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। चलिए यहाँ पर हमारे एक खिदमत गुजार हैं, आपका नाम? हैदर अली साहब, बहुत प्यारा नाम है इनका, हैदर अली साहब। चलिए हैदर अली साहब से पूछते हैं हाजियों के लिए ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर 2 साल से जो है कोविड की वजह से हुज्जाज कराम का काफ़िला नहीं जा सका है। अब जो है कोविड ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुज्जाज कराम का काफ़िला जा रहा है। यहाँ पर बसों का इंतज़ाम जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान के मतहत होता है, और यहाँ लारियाँ का इंतज़ाम जनाब एनएस ट्रांसपोर्ट सईद भी की तरफ से। इसी तरह से ये सिलसिला जो है 22 सालों से बग़ैर किसी पैसे के अपनी ज़ाती खर्च पर वो यहाँ पर हाजियों को ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर देते हैं। उन्हीं की मातहत जो है हम लोग यहाँ पर खिदमत बग़ैर किसी पैसे के, सिर्फ अल्लाह को रज़ामंदी करने के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और हुज्जाज कराम का नज़ारा हम देखने के लिए, ताकि अल्लाह हमें भी हज को बुला ले। और तमाम जितने वॉलंटियर हैं जो भी रज़ाकार हैं, अल्लाह इनके सदक़े में जो जा रहे हैं हुज्जाज कराम, ये अल्लाह हमें भी हज को बुलाता बोल के ये नीयत से हम लोग यहाँ पर खिदमत करते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हैदर अली साहब की बड़ी प्यारी दिल की आवाज़ सुनी। अल्लाह पाक हैदर अली साहब को खुश आबाद रखे, सलामत रखे। जैसा कि यहाँ पर हमारे जो हाजी साहब हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, चलिए मोहम्मद इस्माइल साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, उन खुशी का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। आज कमेटी से जा रही से बहुत खुशी है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जितना सेवा कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे सैयद अहमद साहब हैं, चलिए सैयद अहमद साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ अरशद रज़वी साहब हैं, चलिए अरशद रज़वी साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, खुशी का इजहार।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत खुश हूँ, ये सफ़र हज के लिए आज रवाना हो रहे हैं। सब हाजियों सब खुश हैं। ये मेरे दिल की गहराइयों से ये हज कमेटी को मैं इंतज़ामात को सबके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। सब बेहतरीन अंदाज से अरेंजमेंट्स किया है, सब मैं शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह। एक सेकेंड। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अभी 15 तारीख शुरू हो चुके हैं, 15 जून शुरू हो चुका है। यहाँ पर हज भवन में बेंगलुरु शहर में यहाँ पर हाजियों का काफ़िला जा रहा है, जो सातवीं फ्लाइट जा रही है, जो ऑलरेडी कुछ बसें चले गई हैं, अब ये और एक बस जा रही है। जैसा कि जब देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना, रसूल पाक के दर पे हमें भी याद कर लेना, खुदा हाफिज़ खुदा नासिर खुदा के तुम हवाले हो, जब याद करोगे तुम अपने घर को हमें भी याद कर लेना। और यहाँ पर हमारे साथ अरशद अजीज़ साहब हैं। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो काफ़िला जो पहले मदीने मुनव्वरा को जा रहा है और वहाँ से काबे मदीने को जाकर वहाँ से वो काबतुल्लाह को जाएंगे। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देखेंगे बाद में, काबे का काबा देखो। मदीना वो है जो काबा भी सजदा करता है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। मैं सब हाजियों से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हाजी लोग बैठे हुए हैं, मैं सब हाजियों से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए आप दुआ कीजिए। और यही दुआओं की दरख्वास्त है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, सब लोगों को सही सलामती से लेके जाए और सही सलामती से लेके आए। यही मेरे दिल की आवाज़ है। और फिर से एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग जो है, सब हाजियों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल अपनी ख़ास दुआओं में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को दुआ कीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अरशद साहब का और जितने भी हाजी साहब जो मेरे चैनल पे बात किए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।